हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में आज के सेशन में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का जो है एनुअल वार्षिक के जो है परीक्षा 2025 से जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग 1 से लेकर 100 तक का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। ये हमारे पास जो है सेट नंबर डी है। आपके पास जो है कोई भी सेट हो, आप जो है आंसर को मिला लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो तनुज का जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है तनुजा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दौलत शब्द कौन लिंग है? दौलत शब्द जो है कौन लिंग है? तो दौलत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग लिंग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? तो कलम जो है वो जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर जगह जातिवाचक है संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसमें पूछा गया है पूर्ण विराम चिन्ह जो है तो ऑप्शन नंबर जो सी पूर्ण विराम चिन्ह जो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में जो है कौन शब्द अशुद्ध है? तो प्राप्ति जो है इसमें अशुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा प्राप्ति। अगला प्रश्न है, संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो संयम शब्द का जो है संधि विच्छेद होता है सम जोड़ यम। ऑप्शन नंबर जो ए सही उत्तर हो जाएगा सम जोड़ यम। अगला प्रश्न है, डा का उच्चारण स्थान क्या है? तो डा का जो है उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा मूर्धा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उसने व्यंजन कौन है? इसमें जो है उसने व्यंजन कौन है? तो ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर हो जाएगा स जो है उसने व्यंजन है। अगला प्रश्न है, अ वर्ण किस स्वर्ण का उदाहरण है? अ वर्ण जो है वो संयुक्त स्वर का उदाहरण है। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त। अगला प्रश्न है, ढ कौन व्यंजन है? तो ढ जो है वो द्विगुण व्यंजन है। ऑप्शन में जो है डी सही उत्तर हो जाएगा द्विगुण। अगला प्रश्न है, बैरवे रामायण शीर्षक की रचना किसकी है? तो बैरवे रामायण जो है वो तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, कवि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? तो कवि नाभादास का जो है अस्थायी निवास जो था वो वृंदावन में था। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर जाएगा वृंदावन। अगला प्रश्न है, विशाख विशाख शीर्षक के नाटक रचित है। तो विशाख शीर्षक जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है। ऑप्शन में जो है डी सही उत्तर जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा। अगला प्रश्न है, सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? तो सभा का खेल जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों के कवि जो है वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1917 ईस्वी को गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर जाएगा 1917 में। अगला प्रश्न है, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो ये जो है वो रघुवीर सहाय का रचना है। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर जाएगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक के कविता में हरचरना कौन है? तो जो है ऑप्शन नंबर बी गरीब लड़का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा गरीब लड़का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? तो विनोद कुमार जो शुक्ल हैं वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा जो है दिया गया था? तो ये भूषण की उपाधि जो है तो दिया गया था राजा रुद्र शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा राजा रुद्र शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है वो जायस में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा जायस। अगला प्रश्न है, जागिए ब्रराज कुंवर कवल कुसुम फुले यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये जो है वो सूरदास के पद से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा सूरदास की पद। अगला प्रश्न है, हनुमान बाहु के नामक रचना कितने छंदों की है? तो ये जो है
44 छंदों की हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर जगह 44 छंद। अगला प्रश्न है तुलसीदास से क्या पहनते थे? तुलसीदास जो है वो कौपीन जो है पहनते थे। ऑप्शन में जो है बी करेक्ट आंसर होगा कौपीन। अगला प्रश्न, नाभा दास का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो नाभा दास का जो जन्म है वो 1570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर जगह 1570 ईस्वी। अगला प्रश्न, भक्तमाल शीर्षक की रचना में कितने छापियां हैं? तो भक्तमाल शीर्षक के रचना में जो है वो 316 जो है छापियां। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 316। अगला प्रश्न है कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? तो कवि जो है भूषण के पिता के नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर जगह रत्नाकर त्रिपाठी। अगला प्रश्न है शिवा वावनी शीर्षक के रचना के कितने मुक्तों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो ये जो है बखान किया गया है 52 मुक्तों में। ऑप्शन में जो है बी करेक्ट आंसर होगा 52 मुक्तों में। अगला प्रश्न है बारीवाह शब्द का अर्थ क्या है? तो बारीवाह शब्द का जो है अर्थ होता है बादल। ऑप्शन में जो है सी से उत्तर जाएगा बादल। अगला प्रश्न है प्रेम पथिक के शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पथिक के शीर्षक रचना के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे क्या काम करता था? तो मलांदे जो है वो घोड़ों की काठी बनाने का काम करता था। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर जाएगा घोड़ों की काठी बनाने का। अगला प्रश्न है पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम के लिए कितने फ्रैंक मिलते थे? तो काम के लिए जो है 5000 प्रति माह दिया जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 5000 प्रति माह। अगला प्रश्न है दमचित्र चिरबकोव क्या देख रहा था क्लार्क की मौत शीर्षक के पाठ के आधार पर? उत्तर दीजिए। तो ये जो है देख रहा था खेल। ऑप्शन नंबर जो है सी से उत्तर जाएगा खेल। अगला प्रश्न है ओम प्रकाश से वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो परिवेश जो है वो सम्मान दिया गया था 1995 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर जाएगा 1995। अगला प्रश्न है अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो अब और नहीं जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है जूठन शीर्षक के पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये की बिकती थी? तो जूठन शीर्षक पाठ में जो है एक पशु की खाल जो है वो 20 से 25 रुपये में बिकती थी। ऑप्शन में जब सी से तो जाएगा 20 से 25 रुपये में। अगला प्रश्न है तिरछी शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तो बैंक के जो है चौकीदारी का नाम था थापा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा थापा। अगला प्रश्न है सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के महान कवि थे। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का जो है अर्थ होता है गोद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा गोद। अगला प्रश्न है तुलसीदास का जो है माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास का जो है माता का नाम था हुलसी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा हुलसी। अगला प्रश्न है कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कवर्ग का जो है उच्चारण स्थान है कंठ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कंठ है। अगला प्रश्न हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 जो है। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर जाएगा 5। अगला प्रश्न संधि के कितने भेद हैं? संधि के जो है भेद हैं संधि के जो है 3 भेद हैं। ऑप्शन में जो है एक सही उत्तर जाएगा 3। अगला प्रश्न है निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निष्फल का जो है सही संधि विच्छेद होता है नि जोड़ फल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर जाएगा नि जोड़ फल। अगला प्रश्न निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में जो है शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द जो है वो नुपुर दिया गया है शुद्ध। ऑप्शन नंबर जो है सी से उत्तर जाएगा नुपुर। अगला प्रश्न है सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोमवार जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को जो है लिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर जाएगा लिंग। अगला प्रश्न सूर्य का परिवाची शब्द क्या है? तो सूर्य का जो है परिवाची शब्द है मरीच। ऑप्शन में जो है बी से उत्तर जाएगा मरीची।
अगला प्रश्न है कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो कवि शब्द का जो है स्त्रीलिंग जो है शब्द होता है कवित्री। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर जगह कवित्री। अगला प्रश्न है वाक्य से अलग वाक्य से जो है अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको जो है कहा जाता है पद। ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर जगह पद। अगला प्रश्न है कामयानी शीर्षक के महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1936 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर जगह 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जो है वो जयशंकर जो प्रसाद है वो छायावाद युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर जगह छायावाद युग। अगला प्रश्न है तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो तुम खाओ जो है वो आज्ञावाचक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर जगह आज्ञावाचक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें जो है चार ऑप्शन दिया गया था। इसमें जो है शुद्ध वाक्य कौन सा पहचाना था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ये जो है शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? तो अग्नि जो है शब्द का विलोम होता है जल। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर जाएगा जल। अगला प्रश्न है घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है बेफिक्र होना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर जाएगा बेफिक्र होना। अगला प्रश्न है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते क्या कहलाते हैं? तो उसको जो है पदबंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर जाएगा पदबंध। अगला प्रश्न है धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या? तो धार्मिक शब्द में जो है प्रत्यय है ई के। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर जाएगा ई के। अगला प्रश्न है रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंग शब्द का जो है विशेषण होता है रंगीला। ऑप्शन में जो है सी से उत्तर जाएगा रंगीला। अगला प्रश्न है दूराचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दूराचार जो है शब्द में उपसर्ग होता है उपसर्ग जो होता है दूर। ऑप्शन में डी जो है सही उत्तर जाएगा दूर। अगला प्रश्न है जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के जो है खंड सार्थक ना हो उसको जो है रूढ़ शब्द कहा जाता है। ऑप्शन में ए सही उत्तर जाएगा रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न आम्र शब्द क्या है? तो आम्र शब्द जो है वो तत्सम है। ऑप्शन में ए सही उत्तर जाएगा तत्सम। अगला प्रश्न ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को जो है कहा जाता है शब्द। ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर जाएगा शब्द। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से जो है रूपांतरण नहीं होता है अवयव का। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर जाएगा अवयव। अगला प्रश्न है काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के जो है 3 भेद होते हैं। ऑप्शन में सी सही उत्तर जाएगा 3 भेद। अगला प्रश्न है उसने जो है रावण को मारा था यह किस काल का उदाहरण है? तो ये जो है भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर जाएगा भूतकाल। अगला प्रश्न मोहन मुझसे किताब जो है लिखवाता है यह क्रिया यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है यौगिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर जाएगा यौगिक क्रिया। अगला प्रश्न है मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर जाएगा पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है मैं आप ही चला जाऊंगा यह जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये जो है निजवाचक के सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर जाएगा निजवाचक। अगला प्रश्न हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? तो संबोधन कारक का जो है एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर जाएगा संबोधन कारक। अगला प्रश्न है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की जो है संख्या 11 होती है। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर जाएगा 11। अगला प्रश्न निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? तो अघोष वर्ण जो है वो ट दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी से उत्तर जाएगा ट। अगला प्रश्न जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या है? तो जहां लोगों का मिलन है एक शब्द यहाँ पर होगा सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर जाएगा सम्मेलन। अगला प्रश्न है पॉकेटमार शब्द कौन समास है? तो पॉकेटमार जो है वो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर जाएगा तत्पुरुष। अगला प्रश्न साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है किस कारक का उदाहरण है? तो साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है ये जो है अपादान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन में जो है सी से उत्तर जाएगा
अपादान कारक। अगला प्रश्न है घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घर बसाना जो है मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करना। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा विवाह करना। अगला प्रश्न है कृपा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कृपा का जो है विशेषण होगा कृपालु। ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर हो जाएगा कृपालु। अगला प्रश्न रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? तब जो है 21 वर्ष के थे। ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष। अगला प्रश्न रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो रोज शीर्षक पाठ में जो है पलंग के नीचे जो है टीटी गिर पड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा टीटी। अगला प्रश्न विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो ये जो है भगत सिंह का कथन है। ऑप्शन में जो है डी सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। अगला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? तो बाल कृष्ण जो है भट्ट हैं ये भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सही भारतेंदु युग के। अगला प्रश्न उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम जो था वो डाक बाबू था। ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर जाएगा डाक बाबू। अगला प्रश्न लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो लोकनायक के रूप में जो है वो जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानजी किस प्रेस की मालिक थे? तो ये जो है मालिक थे फ्री प्रेस के। ऑप्शन में जो है डी से उत्तर जाएगा फ्री प्रेस के। अगला प्रश्न ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? संपूर्ण क्रांति शीर्षक के आधार पर उत्तर दीजिए। तो ये जो है कहा गया था उमा शंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर जाएगा उमा शंकर दीक्षित को। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्म किस वर्ष हुआ था? 1908 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर जाएगा 1908 ईस्वी। अगला प्रश्न रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 ईस्वी में जो है इनकी पहली कविता प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर जाएगा 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? तो महात्मा गांधी जो है। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आज्ञा जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? तो ये जो है 1930 ईस्वी के बाद शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर जाएगा 1930 ईस्वी के बाद। अगला प्रश्न है स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला प्रश्न है भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो इनको जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर जगह 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न भगत सिंह के अनुसार प्रिंस कोपोटनी की किस विषय के विद्वान थे? तो ये जो है अर्थशास्त्र के विद्वान थे। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर जगह अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न निम्नलिखित में किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो है कालिदास अवार्ड से किसे जो है सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया था जगदीश चंद्र माथुर को। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है ओ सदा निराश शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत हैं? तो ये जो है उद्धृत हैं बोलते छंद से। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर जाएगा बोलते छंद से। अगला प्रश्न चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो गांधी जी के सलाहकार जो है हरवंश राय थे। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर देगा हरवंश राय। अगला प्रश्न है गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो गोरखपुर जिले में जो है गंडक नदी को जो है कहा जाता है नारायणी नदी। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर देगा नारायणी नदी। अगला प्रश्न 1962 में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? तो ये जो है सरिका के पत्र के जो है संपादक रहे थे। ऑप्शन नंबर ए से सही उत्तर जाएगा सारिका। अगला प्रश्न वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? तो वारिस शीर्षक के रचना के जो है लेखक के नाम है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर जाएगा मोहन राकेश। अगला प्रश्न सिपाही
कि माँ शीर्षक के एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती जो है विष्णु की पड़ोसन है। ऑप्शन में सही उत्तर रहेगा विष्णु की पड़ोसन। अगला प्रश्न है प्रगीत और समाज शीर्षक के पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो ये जो है निबंध है। ऑप्शन में डी से उत्तर जगह निबंध। इसके बाद जो है सब्जेक्टिव पूछा गया था, आप जो है देख लिए होंगे। इसका जो है पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। इसमें जो है 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना था, तो आप जो है 50 से ऑब्जेक्टिव में जो है आपका कितना सही हुआ आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।